दोस्तों फाइनली हम लोग एंड गेम में एंटर कर चुके हैं और ये ऐसा टाइम है जहां पे बहुत से बच्चे बिखर भी जाते हैं और बहुत से बच्चे संवर भी जाते हैं। अगर आपने यहां से एक सही रास्ता पकड़ लिया ना दोस्त, अभी भी यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। और इस वीडियो के अंदर मैं हर बच्चे के पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक अपना 50% से भी कम सिलेबस कवर किया है तो आपको क्या करना है। अगर आप ठीक ठाक सिलेबस कवर कर चुके हो, 60% 70% कवर्ड है, तो आपको क्या करना है और हर 15 डेज पे क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत इजीली आप इसको एग्जीक्यूट करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जिन बच्चों का अभी तक 50% से भी कम सिलेबस कवर्ड है, तो आपको फ्रॉम कमिंग मंडे यानी कि 17 नवंबर से क्या करना है दोस्त। और अगर तुम इस वीडियो को 20 नवंबर के बाद भी देखते हो ना, तो जो भी तुम्हारा कमिंग मंडे होगा ना, तुम सेम स्ट्रैटेजी लगाना, तुमको फायदा मिल जाएगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, एंड ऑफ नवंबर तक तुम लोगों ने जो सिलेबस अभी तक कवर किया है, 5-6 चैप्टर्स जितने भी तुमने अभी तक कवर करे हैं ऑफ ईच सब्जेक्ट, तुम उसको और पुख्ता करोगे। तुम लोग इन्हीं चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लगाओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाओगे, अगर क्वेश्चन बैंक पेंडिंग है इन चैप्टर्स का तो वो कवर करोगे। और उसके बाद तुम्हारा क्या एजेंडा रहेगा कि यार मैं नवंबर एंड तक ना जैसे तैसे अपना 80% सिलेबस कवर कर लूं, मतलब आगे के थोड़े से 2 या 3 चैप्टर और कवर करने की कोशिश करो। तो 80% की डिमांड है तुमसे, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं अपन आपसे। तो 80% सिलेबस हमारा नवंबर एंड तक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। ऑनेस्ट अटेम्प्ट हम लोग देंगे। इन बच्चों को क्या करना है जो मान लो कि 60% 70% सिलेबस कवर कर चुके हैं, आप लोगों को दोस्तों सिलेबस पूरा कवर करना है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बचा हुआ 30-35% सिलेबस हम लोग कवर करेंगे एंड ऑफ नवंबर तक। और हमारा फोकस ज्यादा क्या रहेगा, पीवाईक्यूज पे रहेगा कि हम लोग सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लगा लें और उसके साथ साथ जो अभी मैं बचे हुए चैप्टर्स कवर करने वाला हूं उनके में बेसिक क्वेश्चंस यानी कि एनसीईआरटी और बेसिक लेवल पर क्वेश्चंस लगा लूं। इतना मेरा एजेंडा रहेगा नवंबर एंड तक। आप लोगों को पीवाईक्यूज पे अब फोकस करना है। पीवाईक्यूज करने का ये सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि आप लोगों के प्री बोर्ड्स चालू हो जाएंगे 1 महीने के अंदर, तो पीवाईक्यूज से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए जाएंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली फंसेंगे। और पीवाईक्यूज के लिए मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, चैंपियंस बुक तुम लोगों को लेनी है। इसमें तुमको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से तुमको हर एक पीवाईक्यू का पैटर्न डिकोड हो जाएगा। अगर तुम चैंपियंस बुक को फॉलो करते हो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दिसंबर 1 टू दिसंबर 15 क्या करना है दोस्त, ध्यान से समझना। नेक्स्ट 15 दिन में ये फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे और ये सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे। अब देखो इनका 80% सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप लोगों को किस पे फोकस करना है कि अब जो अगले 15 दिन है ना, इसमें मैं बचा हुआ 20% सिलेबस निपटा दूं, इसको खत्म करना है आपको। और फिर आपके एडिशनल टास्क क्या रहेंगे कि भाई मेरे को किसी भी चैप्टर की एनसीईआरटी दोबारा से करनी है तो कर लूं। मतलब दिसंबर 15 तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एनसीईआरटी हर एक चैप्टर की खत्म हो जानी चाहिए लग के, और हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू लग जाना चाहिए चैंपियंस बुक से। 15 नवंबर तक के तुम्हारे ये टारगेट है, तुमको एनी हाउ कंप्लीट करने हैं, चाहे 6 घंटे पढ़ो, चाहे 8 घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो यार इनका सिलेबस कवर हो चुका है, इन्होंने एनसीईआरटी पे लगा ली है, पीवाईक्यूज भी लगा रहे हैं, अगर कुछ चैप्टर्स के रह भी गए तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू आपने अच्छे से कर लिया है, समझ लिया है। पीवाईक्यूज नहीं छोड़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आप लोग लाइव आके प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस मैराथन मिलेंगी। जैसे मैं तो अभी नवंबर 15 के बाद से ही लाइव सेशंस चालू कर दूंगा मैथ्स के, ऐसे ही फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, या फिर आप कॉमर्स और आर्ट्स के भी स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जिन भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं उनके जो भी लाइव सेशंस हो रहे हैं, जो भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा अब अपनी प्रैक्टिस करना चालू करिए टीचर्स के साथ। और उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप लोगों को इस फेज के अंदर सैंपल पेपर लगाने चालू कर देने हैं। इस पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, अगर आप 3 से 4 सैंपल पेपर लगा लेते हो दोस्त 15 दिसंबर से पहले, तो आपको प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा होगा। आपको सैंपल पेपर कौन सा फॉलो करना है, सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्कोर मोर करके सैंपल पेपर आते हैं दोस्तों, आपको ये सैंपल पेपर लेने हैं क्योंकि इसमें अक्रॉस द सैंपल पेपर्स आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वेरिएशंस प्रैक्टिस करने को मिलेगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो अभी रीसेंट लेवल है बोर्ड एग्जाम का,
उसको जस्टिफाई करते हैं स्कोर मोर के सैंपल पेपर्स, इसलिए मैं तुमको रेकमेंड कर रहा हूं। और सैंपल पेपर पे अभी मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, विद इन 3-4 डेज मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि एक परफेक्ट सैंपल पेपर किन किन पैरामीटर्स पे तुम लोगों को जज करना चाहिए। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब तुमको 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर वाले फेज में क्या करना है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चों को इस वाले ड्यूरेशन में 4 से 5 सैंपल पेपर करने हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और दिसंबर के बाद आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम है, तो आप लोग भी प्री बोर्ड से पहले सैंपल पेपर लगा लोगे। प्री बोर्ड्स की मिक्स प्रैक्टिस करनी है अपने को। ठीक है, यहां पर अपन लोग मिक्स प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, हम लोग को रैंडमली बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, हम लोग उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैंपल पेपर थोड़े से और लगा सकते हैं, या फिर अपने को यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाती है जहां पे मिक्स प्रैक्टिस हो रही होती है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इन बच्चों को क्या करना है, इन्होंने पहले सैंपल पेपर लगाए लेकिन इनको और सैंपल पेपर लगाने हैं, 3 से 4 सैंपल पेपर और लगा डालो ताकि 7 से 8 सैंपल पेपर दिसंबर एंड तक तुम खत्म कर दो। उसके बाद वीक एरियाज पे काम करो। सैंपल पेपर्स लगाते लगाते पता चल रहा होगा ना कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा भूल गया हूं, तो उसको रिवाइज करो, उस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ मिक्स प्रैक्टिस करनी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे तुम्हारा फोकस ज्यादा आना चाहिए कि तुम लोग एमसीक्यूज बना रहे हो, केस बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हो, और थोड़े से जो लास्ट 2 साल में अच्छे सवाल आए हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर आते हैं हम लोग बाकी बचे हुए दिनों में क्या करना है, दिसंबर ऑनवर्ड्स क्या करना है, यानी कि जनवरी और फरवरी के बचे हुए टाइम में क्या करना है, आप लोगों को जितने सैंपल पेपर लगा सको उतने लगाओ यार। सैंपल पेपर पे कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जो बच्चा 10 कर पाए 10 करो, जो बच्चा 12 कर पाए 12 करो, जो बच्चा 15 कर पाए 15 करो, जो बच्चा 20 कर पाए 20 करो। आपने अगर मान लो यार सर मेरी सैंपल पेपर की बुक खत्म हो गई, मैंने सारे सैंपल पेपर लगा लिए, तो आप मुझसे मांगो मैथ्स के सैंपल पेपर, मैं तुमको फ्री में सैंपल पेपर दूंगा। तुमको इंटरनेट पे इतने सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे, तुमको स्कूल के पेपर्स ला के दे दूंगा मैं, डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जाम्स के। तो तुम्हारे पास पेपर्स की कमी नहीं होनी होगी। तुम लोगों को बस जितनी प्रैक्टिस करनी है ना तो तुम करो, एंड डे तक तुम लोगों को सैंपल पेपर लगाने हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है अपने को, वीक एरियाज पे काम करना है। जैसे मैंने बताया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी लास्ट दिनों के अंदर, क्योंकि वहां पर बच्चे मार्क्स लूज आउट करते हैं। हॉर्स लेवल के सवाल करने हैं अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लास्ट 2 साल में जो पेपर्स आए हैं एक्चुअल पेपर्स, उनको भी एज सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है। आपने 2024 के 3-4 सेट निकाल लिए, 2025 के 3-4 सेट निकाल लिए, प्रिंट आउट ले लिया उसका और उसको एज सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशन भी है, मार्किंग स्कीम भी है, सब कुछ है। फिर आप खुद देख सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो दोस्त। इसके साथ साथ प्री बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा से बोल दूं यार कि अब तुम लोगों का सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहां से तुमने 15 दिन और लेट कर दिया ना दोस्त, तो तुम लोग सैंपल पेपर्स में अच्छा नहीं करोगे। कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है अगर सैंपल पेपर में अच्छा नहीं किया, उसके बाद रिकवर करना, कम बैक करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिस इज हाई टाइम, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और तुम लोगों को बोल रहा हूं, जब भी तुम इस वीडियो को देखो अगले 2-3 दिन के अंदर ही तुम लोग ये प्लानर को फॉलो करना चालू करो। पीवाईक्यूज तुमको लगाने ही लगाने हैं, उसके लिए बेस्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैंपल पेपर्स तुमको लगाने ही लगाने हैं, मिस आउट नहीं कर सकते। सैंपल पेपर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं तुमको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा रिलेटेड टू सैंपल पेपर, लेकिन मैंने फिर भी बेस्ट सैंपल पेपर का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तुम अभी ही ऑर्डर करके, अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तुम प्रैक्टिस करना चालू करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।